हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको द विचर सीजन 1 एपिसोड 2 का रिकैप दूंगा। एपिसोड 2 काफ़ी लोगों के लिए कंफ्यूजिंग है क्योंकि द विचर की स्टोरी काफ़ी वास्ट है और अगर नेटफ्लिक्स सब कुछ एक्सप्लेन करने लग जाए तो शो काफ़ी स्लो हो जाएगा। तो शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 2 तीन मेन पॉइंट पर रिवॉल्व करती है: केओस, ह्यूमंस एंड एल्व्स। ये समझ आ जाए तो सब क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं केओस से। द विचर के वर्ल्ड में केओस विजर्ड्स, विचेस और मेज वगैरह के मैजिक का सोर्स होता है। मैजिक सीखने के लिए आपको केओस को मैजिक में कन्वर्ट करना आना चाहिए, लेकिन यह हर कोई नहीं कर सकता, सिर्फ चुनिंदा लोग ही इसे कर सकते हैं। और इसका मास्टर बनना तो और भी मुश्किल काम है। बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई है इसका मास्टर बनते हुए। तो बेसिकली केओस मैजिशियन के मैजिक का सोर्स होता है जो उसके यूजर पर डिपेंडेंट होता है कि वो उसको गुड में यूज करें या इवल में। ये हो गया पहला मेन पॉइंट। तो दूसरा मेन पॉइंट है ह्यूमंस और एल्व्स की लड़ाई। ह्यूमंस के आने से पहले यहाँ सब इलाके में एल्व्स, डॉर्व्स और नोम्स रहा करते थे और एल्व्स इस इलाके के ओरिजिनल जादूगर थे जो केओस को नेचुरली मैजिक में कन्वर्ट करते थे। और बाद में ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स आए। एल्व्स ने फिर ह्यूमंस को मैजिक सिखाया और दोनों आपस में मिलकर रहने लगे। लेकिन एज यूजुअल ह्यूमंस का तो आपको पता ही है, उनसे मैजिक सीखने के बाद उन्हीं के खिलाफ वार शुरू कर दी, जिसमें ह्यूमंस ने एल्व्स को बुरी तरह से मारा, जिसको ह्यूमंस द ग्रेट क्लिंजिंग भी कहते हैं। वार के बाद जो एल्व्स बच गए थे वो छुप छुप कर माउंटेन्स में रहने लगे। तो ये थे तीन मेन पॉइंट जो एपिसोड 2 में रिवॉल्व करते हैं। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है तीसरे मेन कैरेक्टर से जिसका नाम होता है येनिफर। इसके पैदाइशी कुबड़ेपन की वजह से इसकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल होती है। लोग इसका मजाक उड़ाते हैं और इसे मारते हैं और यहाँ तक कि इसकी अपनी फैमिली भी इससे अच्छा सलूक नहीं करती। लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं पता कि येनिफर नेचुरल मैजिशियन है जो केओस को मैजिक में कन्वर्ट कर सकती है। बट टू बी ऑनेस्ट अभी येनिफर को खुद नहीं पता। ऐसे ही एक दिन एक कपल येनिफर को तंग कर रहा होता है तो येनिफर सबकॉन्शियसली अपने आप को द टावर ऑफ गल एरेटूजा में टेलीपोर्ट कर लेती है और यहाँ येनिफर की मुलाकात एस्ट्रेड से होती है। एरेटूजा एक तरह का मैजिक स्कूल होता है और यहाँ की मास्टर विच होती है टिसिया डेवरेस। स्ट्रेड फिर येनिफर को कहता है कि तू यहाँ से चली जा इससे पहले कि टिसिया को तेरा पता चले। तो स्ट्रेड उसे ऐसा अनट्रेसेबल पोर्टल बना के देता है जिसे टिसिया ट्रैक ना कर सके। लेकिन अगले ही दिन टिसिया येनिफर के घर होती है और फिर येनिफर की फैमिली येनिफर को सिर्फ 4 मार्क में बेच देती है और जबकि एक पिग की प्राइस 10 मार्क होती है। टिसिया फिर येनिफर को उठाकर वापस एरेटूजा ले आती है जहां बाकी स्टूडेंट्स के साथ उसकी भी ट्रेनिंग शुरू कर देती है। येनिफर तो आते ही सुसाइड अटेम्प्ट करती है ये सोचकर कि उसकी वैल्यू सिर्फ 4 मार्क है, लेकिन उसका ये अटेम्प्ट भी फेल हो जाता है। येनिफर के एरेटूजा आने के बाद भी दिन इतने अच्छे नहीं गुजर रहे होते, वो सब टेस्ट में फेल हो रही होती है और टिसिया भी उसे पिगलेट कहकर पुकारती है। ऐसे ही एक टेस्ट में जिसमें बिजली को बोतल में बंद करना होता है, येनिफर टिसिया को मारने की नाकाम कोशिश करती है। टिसिया फिर उसे समझाती है कि तू ऐसा ना कर, तू दूसरों को केओस से नुकसान पहुंचाने के बजाय तू उस पर कंट्रोल सीख। फिर एरेटूजा में येनिफर की मुलाकात अपने दोस्त स्ट्रेड से होती है जिनके दरमियान एक रोमांटिक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है और येनिफर फिर स्ट्रेड को बताती है कि वो हर टेस्ट में फेल हो रही है, शायद टिसिया उसे घर वापस भेज दे। लेकिन फिर स्ट्रेड इसे टावर ऑफ गल लेके जाता है और इसे एल्व्स वर्सेस ह्यूमंस की स्टोरी बताता है कि यहाँ के ओरिजिनल मालिक एल्व्स थे। और फिर स्ट्रेड येनिफर को कहता है कि मैं तुझे स्पेशल पोर्टल वाला मैजिक सिखाऊंगा और सरप्राइजिंगली येनिफर उसे पहली ही ट्राई में कर लेती है। स्ट्रेड इसे देखकर बहुत हैरान होता है कि ये तो नामुमकिन है, तूने इसे कैसे किया। तो फिर येनिफर उसे अपना सीक्रेट बताती है कि वो हाफ एल्फ और हाफ ह्यूमन है और फिर येनिफर के साथियों को टिसिया ईल बना देती है और येनिफर को कहती है कि मैंने सिर्फ इनका कंट्रोल ले लिया है, इनकी पावर्स अभी भी इनके पास हैं, तो इनको इस तालाब में डाल दे जहाँ रहकर ये एरेटूजा को पावर देंगे और इनके जीने का मकसद भी यही होगा। येनिफर फिर एक एक करके सबको तालाब में फेंक देती है। दूसरी तरफ गेराल्ट एक मॉन्स्टर हंट पर निकला होता है जो गांव वालों का खाना चुरा रहा होता है। गांव वाले उसे डेविल कहते हैं। इस मिशन में गेराल्ट के साथ एक बार्ड होता है जिसका नाम यास्केर होता है जो गेराल्ट की लाइफ पर एक पोएम लिखना चाहता है। गेराल्ट जब उस डेविल को मारने जाता है तो उसके साथी उसके साथ मिलकर उन दोनों को किडनैप कर लेते हैं और ये एल्व्स होते हैं। एल्व्स उन दोनों को अपने राज्य के पास ले आते हैं। एल्व्स का राजा तो पहले उन्हें मारने लगता है लेकिन गेराल्ट फिर उसे कहता है कि मुझे मारकर ह्यूमन से नई लड़ाई शुरू करने से अच्छा कि तुम लोग कहीं और जाकर नई जिंदगी शुरू करो। ये सुनकर एल्व्स का राजा गेराल्ट को एल्व्स और ह्यूमंस की कहानी सुनाता है और बाद में जाने देता है और बदले में गेराल्ट उन्हें अपनी बाउंटी की रकम दे देता है। और वहाँ सिंट्रा के जंगलों में निल्फगार्डियन से सिरी अपनी जान बचाकर भाग रही होती है तो तभी सिरी की मुलाकात एक एल्फ बच्चे से होती है जो उसकी काफ़ी मदद करता है और बाद में हमें पता चलता है कि स्ट्रेड स्ट्रेगोबार के लिए काम कर रहा है और उसके कहने पर ही उसने येनिफर पर नज़र रखी है। और फिर ये येनिफर का आधा एल्फ होने की स्टोरी स्ट्रेगोबार को बताता है और यहाँ होता है एपिसोड 2 का इख्तिताम।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।